धौलपुर से अयोध्या और गोरखपुर के लिए शुरू हुई बस सेवा। अब धौलपुर जिले वासियों के लिए रामलला के दर्शन करना हुआ आसान। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोगों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने की लालसा ज्यादा ही तेज हो गई है। लेकिन अब तक धौलपुर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने तथा ट्रेनों में लगातार लंबी वेटिंग चलने से धौलपुर जिले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की इस परेशानी को समझते हुए जनता ट्रेवल्स ने अब धौलपुर से सीधे अयोध्या के लिए एसी बस सेवा शुरू की है, जिससे अब धौलपुर जिले वासियों को भगवान रामलला के दर्शन करने में आसानी होगी। जनता ट्रेवल धौलपुर के संचालक बिट्टू जैन ने बताया कि बस स्टैंड धौलपुर से रोजाना शाम को 7 बजे लखनऊ, अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर के लिए एसी बस सेवा शुरू की गई है। ये बस पूरी स्लीपर कोच है। बिट्टू ने बताया कि ये बस रोजाना शाम को 7 बजे बस स्टैंड धौलपुर से रवाना होकर लखनऊ होते हुए सुबह 4 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद बस्ती व गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी। यही बस वापसी में रात को 10 बजे अयोध्या आएगी, जहां से सवारी लेकर सुबह 7 बजे वापस धौलपुर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बस के शुरू होने से धौलपुर जिलेवासियों को भगवान रामलला के दर्शन करने में काफी सुविधा मिलेगी। बस में यात्रा करने के इच्छुक लोग जनता ट्रेवल्स के कार्यालय बस स्टैंड धौलपुर पर अपना स्लीपर बुक कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 7737363979 पर कॉल कर स्लीपर बुक कर सकते हैं। दौड़कर ताजमहल पहुंच जाने वाला अनीस हार गया जिंदगी की दौड़। सैकड़ों दौड़ प्रतियोगिता जीतने वाले धौलपुर जिले के होनहार युवा की मौत। रेसलर युवाओं व परिवार सहित ग्रामीणों में छाया शोक। कुत्ते के काटने के बाद रेबिज होने से मौत की बात आ रही सामने। कहते हैं जिंदगी में मुकाम उन्हीं लोगों को मिलता है जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं और उसे ही अपना करियर बना लेते हैं। लेकिन पता नहीं होता कि लक्ष्य का पीछा करते करते कभी खुद भी लोग जिंदगी की दौड़ हार जाते हैं। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव दयेरी में सामने आया है। यहां का एक युवक 24 वर्षीय अनीस त्यागी पुत्र अमर सिंह त्यागी रेसिंग करते करते खुद जिंदगी की रेस हार गया है और बीती रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अनीस त्यागी ने जिंदगी में पुलिस व फौज में भर्ती होना ही अपना लक्ष्य बना लिया था, जिसे लेकर तैयारी करते करते वह एक अच्छा रेसलर बन गया था, जो लगातार 7-8 साल से रेसिंग के हर कंपटीशन में भाग लेता और प्रथम स्थान पर आता, लोगों की वाहवाही लूटता और इनाम मेडल भी प्राप्त करता था। वह दौड़ने में इतना माहिर हो चुका था कि अपने गांव से आगरा के ताजमहल तक दौड़ लगाकर पहुंच जाता था। लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता था कि दौड़ में नाम कमाने वाले अनीश एक दिन खुद जिंदगी की दौड़ हार जाएगा। अनीस के बड़े भाई देवेंद्र त्यागी ने बताया कि उनके परिवार के कुछ लोग बदरपुरा गांव जौरा मुरैना मध्य प्रदेश में रहते हैं, जहां 17-18 साल पहले अनीस भी चला गया था, वहीं अपने परिवार के साथ रहने लगा था। शुरुआत से ही वह पुलिस और फौज में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेस शुरू की और कड़ी मेहनत करते करते 7-8 साल के अंदर वह एक अच्छा रेसलर बन गया। देवेंद्र त्यागी ने बताया कि आज से करीब 3 माह पूर्व गांव बदरपुरा जौरा मध्य प्रदेश में ही उसे किसी कुत्ते ने काट लिया था, जिसके लिए उसने शायद लापरवाही की और उसका समुचित इलाज नहीं कराया। वह अपने जुनून में ऐसे खो जाता था कि उसे अन्य कोई शारीरिक कष्ट दिखाई ही नहीं देता। कुत्ते के काटने की घटना के बाद वह पुलिस की तैयारी करने के लिए एकेडमी में ग्वालियर चला गया। वहां इसकी अचानक तबीयत खराब हुई तो वह बदरपुरा जौरा अपने गांव पहुंचा, जहां ज्यादा तबीयत खराब होते देख उसे धौलपुर बुलाया गया और धौलपुर में डॉक्टर से उसका इलाज कराया, जिसमें जांच में रेबिज का होना पाया गया। इससे अनीस तरह तरह की हरकत भी करने लगा। इसके बाद उसे धौलपुर से ग्वालियर ले गए, ग्वालियर से जयपुर ले गए, जहाँ उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली लेकर चले गए। इसके बाद तबीयत में सुधार नहीं हो सका और इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई। अनीस अभी अविवाहित था। अनीस की मौत से धौलपुर जिले ने एक अच्छा धावक खो दिया है, जिससे परिजनों के साथ आसपास के गांव के युवा भी शोक में हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि अनीस त्यागी शरीर से इतना स्वस्थ था कि एक अच्छे रेसलर के रूप में अधिकतर लोग जानने लगे थे। यहाँ तक कि अगर उसे ताजमहल के दर्शन भी करने होते तो वह दौड़ लगाते हुए पहुंच जाता था। यही नहीं, कभी कभी वह मध्य प्रदेश में अपने गांव बदरपुरा से भी दौड़ लगाते लगाते चंबल तक आ जाता। लेकिन अपने लक्ष्य का पीछा करते करते उसे खुद नहीं पता था कि आज वह खुद ही जिंदगी की रेस हार जाएगा।
अंकुश हत्याकांड पीड़ितों को मिली 6,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता। राज्य सरकार ने सरमथुरा उपखंड के मठ मल्लपुरा गांव के पास दो पक्षों में हुए झगड़े में रीछरा गांव के युवक अंकुश मीणा की हत्याकांड मामले को फॉलोअप करते हुए पीड़ितों को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में हिंसा से प्रभावित 3 पीड़ितों मलुआ देवी, रतिराम मीणा, शंकरलाल मीणा, निवारी रीछरा, गिरोनाई, डोमई, सरमथुरा को कुल 6,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है। बता दें कि सरमथुरा में मठ मल्लपुरा में किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें अंकुश मीणा पुत्र मलुआ देवी को गंभीर चोट आई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया। जिला अस्पताल धौलपुर द्वारा अंकुश मीणा की स्थिति को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान अंकुश मीणा की मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकरण में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका की मां मलुआ देवी को 4,12,500 रुपए एवं मारपीट से पीड़ित व्यक्ति रतिराम मीणा व शंकरलाल मीणा को 1-1 लाख कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण सहायता योजना अंतर्गत प्रदान की गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध, कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता, सांसद भजनलाल। जिला कांग्रेस कमेटी ने किया नवनिर्वाचित सांसद का अभिनंदन समारोह। करौली धौलपुर के नवनिर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव का शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, विधायक प्रत्याशी बाड़ी प्रशांत सिंह परमार सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव ने कहा, आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के समाधान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ही जीत संभव हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं। क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयासरत रहूंगा। सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूरों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया है और योजनाएं संचालित की हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हुए हैं। राजस्थान सरकार ने आते ही सारे काम बंद कर दिए, अब जनता को अफसोस हो रहा है। राजस्थान की सरकार 6 महीने के कार्यकाल के दौरान हर मोर्चे पर विफल रही है। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि सांसद की जीत जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हुई है। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है। समारोह को धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र जादौन, पंचायत समिति धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, जिला कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र जादौन, प्रदेश सचिव अमित मुदगर, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, रामेंद्र मीणा, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष फारूकी, पार्षद जीतू कंसाना,
शहनशाह तोमर सहित बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस जन मौजूद रहे। राज्य होटल प्रबंध में प्रशिक्षण के लिए आवेदन शुरू। पर्यटन मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के राज्य होटल प्रबंध संस्थान धौलपुर में सत्र 2024-25 के लिए फूड एंड बेवरेज सर्विस और फ्रंट ऑफिस में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी भी आयु वर्ग के 12वीं पास इच्छुक छात्र छात्राएं इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थान प्रबंधन के अनुसार राज्य होटल प्रबंध संस्थान धौलपुर महत्वाकांक्षी आतिथ्य पेशेवरों को एक गतिशील शिक्षण वातावरण में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है, जो सेवा और प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। वर्तमान सत्र में अध्ययनरत छात्रों के प्रथम बैच को ताज होटल उमेद, जेपी पैलेस, रेजेंटा, रेडिसन, लेमन ट्री, अनंता एवं सिक्स सेंसेज आदि प्रतिष्ठित 5 सितारा होटलों में अपना प्रशिक्षण प्लेसमेंट मिला है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। इच्छुक छात्र छात्राएं समय पर आवेदन कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के आधिकारिक संपर्क नंबर पर संपर्क करें या संस्थान से जानकारी प्राप्त करें। लोगों ने चोर के शक में कर दी मंदबुद्धि की पिटाई। धौलपुर जिले के सेपो में एक व्यक्ति को लोगों ने चोर होने के शक में पकड़ लोहे के पाइप से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने पाइप से बंधे मिले व्यक्ति को मुक्त कराया है। दरअसल जिस व्यक्ति को लोग चोर समझ रहे थे वह व्यक्ति मंदबुद्धि बताया गया है। सेपो में ऐतिहासिक कदमखंडी आश्रम की है पूरी घटना है। मंदिर महंत उदयवीर सिंह ने बताया कि रात्रि को मंदिर परिसर में घूमते मिलने पर व्यक्ति को आश्रम में सो रहे एक साधु ने टोका। फिर सुबह के पहर व्यक्ति के मंदिर पर पहुंच जाने से लोगों ने चोर होने का शक जताया। आरोप है कि उसने बाबू महाराज मंदिर में चढ़ावे की कुछ नकदी को भी चुरा कर अपनी जेब में रख लिया। तभी मंदिर महंत के द्वारा पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपनी पहचान सही से नहीं बता पाए। तभी लोगों ने उसको पकड़कर मंदिर के बाहर लगे लोहे के पाइप से बांध दिया। घटना को लेकर पुलिस उपाध्यक्ष राव आनंद के नेतृत्व में एएसआई उमाशंकर शर्मा जांच में जुटे हुए हैं, जिन्होंने बताया कि पुलिस की पूछताछ में व्यक्ति के मंदबुद्धि होने की जानकारी मिली है। वह किसी भी तरह अपना नाम पता बताने में असमर्थ रहा, जिसके चलते उसके परिजनों से संपर्क नहीं हो सका है। तभी पुलिस के द्वारा मंदबुद्धि व्यक्ति को अपना घर सेवा समिति बाड़ी में ले जाकर दाखिल कराया गया है। कदमखंडी आश्रम में हनुमान जी, बाबू महाराज, गणेश जी भगवान, ठाकुर जी भगवान सभी देवता विराजमान है। यहाँ रात्रि को आया था। रात्रि में से पूछ बताई करिए महात्मा ने, ये जना फिर भी सही नहीं बोला है। हाँ, मंदिर में रात में ही घुसा है जी। सुबह फिर गया है जो सुबह मंदिर में होने मना करी इससे कि मत बाबू महाराज के मंदिर में घुसाता है, जिसने स्टैंड बगल साइड में करके फिर अंदर घुस गया है। फिर भी हमने उससे बोला है भाई मूर्ति हाथ में लगा दियो, फिर भी जाने नहीं मानी है। उसमें प्लेट में 30 रुपये छिड़े थे, इसने में हाथ डाला है, हमने जानी कुछ चढ़ा रहा है जी। इसने कहते और पीछे को अपने कोठरी में घुस गए हैं, बाहर निकले आए जी। और भी मंदिर में गए हैं, हमने बोला इसकी जेब में तलाशी लगी, वो 30 रुपये निकले हैं, अब भी है इसकी जेब में, जो कहीं रख दें। हाँ, फिर कहते भजबे लगाए, जो हमने बुलाया हमें रोक भाई रोक जैसे हमने मोड़े दौड़ा के हमने पकड़ाया जी। ये घटना हुई है साहब, ये फिर बांध दिया। हाँ, फिर करके बांध दिया है जी। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं। सेपो कदमखंडी आश्रम है जी। हनुमान जी, बाबू महाराज, गणेश जी भगवान, ठाकुर जी भगवान सही देवता विराजमान। पहले भी चोरी हो चुकी है। पहले भी यहाँ घंटा भी चोरी हो चुके हैं जाड़े में। कम से कम 1 कुंटल पीतल जा चुकी है यहाँ से, फिर भी अभी तक कोई इसका त्रास नहीं लगी है। और कहीं ना कहीं चोरी का इस पर शक है। हाँ, ये बस इस पर चोरी की शक है साहब। और इस पर बात सही नहीं बोल रहा है जी, शक तो नहीं जा रही है, तो बात सही ठिकाने नहीं जा रही है। आप पूछ लो हमारे मुझे, तो सभी लोग बता रहे हैं, फिर भी जब बात इसी शक नहीं जा रही है, इसलिए पकड़ के बांध दिया है साहब। पुलिस को सूचना कर दी। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास नर्सरी से 12वीं तक संकाय साइंस व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा व सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट फैकल्टी, सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब एवं कंप्यूटर लैब, रिच लाइब्रेरी एवं रीडिंग रूम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व सांस्कृतिक कार्यक्रम। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम एवं नवोदय में चयन, ओलंपियाड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर एवं विद्या स्मार्ट स्कूल, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 3 धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से UKG तक, AC क्लासरूम, मॉडर्न टीचिंग एंड प्लेइंग टूल्स, गुड टीचर स्टूडेंट रेशो, स्मार्ट क्लासेस आदि। निदेशक गौरव शर्मा, सचिन शर्मा।
अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रिको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान व निराकरण करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने पंचायत समिति राजाखेड़ा के गांव सिंघावली कला में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्या सुनकर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए कहा कि देवदास कपुरा से मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पर कलेक्टर ने सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। गांव के युवाओं ने खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के परिवाद में उन्होंने तहसीलदार को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विद्यालय तक सड़क की मरम्मत कराए जाने के मामले में प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए और इस दौरान मरहम डालकर अस्थायी रूप से सड़क मरम्मत करा ग्रामीणों को राहत पहुंचाए जाने के निर्देश दिए। 132 केवी लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत में विद्युत आपूर्ति नहीं होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विद्युत लाइन की तीव्र मरम्मत करा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए। उन्होंने आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए बिजली के खंभों व ढीले तारों को कसवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की मांग पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीस राम यादव को पात्र लोगों को चिन्हित कर जांच उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करवाने के निर्देश दिए। वहीं रात्रि चौपाल में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने ग्रामीणों को कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। थानों में आमजन की समस्याएं सुनी जा रही हैं और किसी असामान्य स्थिति में ग्रामीण उनसे सीधा संपर्क कर सके, इसके लिए संपर्क साझा किया। इस अवसर पर उपखंडाधिकारी राजाखेड़ा मनीषा कुमारी मीना, डिप्टी सीएमएचओ चैतराम मीना, डीडीआई सीडीएस भूपेश गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर हुई बैठक। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने दिखाई अभिरुचि।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सनाड्य ब्राह्मण समाज द्वारा 2 दिवसीय भगवान परशुराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज शनिवार को प्रथम दिन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ बालिकाओं के लिए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ में बुजुर्गों का सम्मान हुआ। रविवार को भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। इसके बाद शहर में भगवान परशुराम की दिव्य भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सनाड्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश बिथोलिया ने बताया कि हर वर्ष भगवान परशुराम का जयंती महोत्सव समाज द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें इस बार 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रथम दिन 22 जून शनिवार को जहां सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के साथ मेहंदी प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं समाज के 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। रविवार को सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं का और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित करने के साथ शहर में दिव्य भव्य भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सनाड्य ब्राह्मण समाज के ट्रस्ट अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौरी ने बताया कि विप्र समाज के इस कार्यक्रम में समाज के युवा चंद्रमोहन पचौरी के संयोजन में कोषाध्यक्ष आकाश कपरेला के साथ सभी युवाओं के सहयोग से शहर की परशुराम धर्मशाला में यह आयोजन रखा गया है, जिसमें समाज के सभी पूर्व पदाधिकारी वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी सहयोग कर रहे हैं। रविवार को सुबह भगवान परशुराम की प्रतिमा पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सभी प्रतिमाओं का सम्मान किया जाएगा। शाम 4 बजे से दिव्य भव्य शोभा यात्रा का आयोजन परशुराम धर्मशाला से किया जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस परशुराम धर्मशाला पहुंचेगी। रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता के साथ प्रतिभा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन में पूर्व अध्यक्ष सुरेश दीक्षित, व्याख्याता पुष्पेंद्र बिथोलिया, प्रमोद मुदगल, डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया, विष्णु महेरे, धर्मेंद्र बिथोलिया, हंसराज पचौरी, धर्मेंद्र बिथोलिया, शिक्षाविद कल्याण प्रसाद शर्मा सहित समाज के सभी युवाओं द्वारा सहयोग किया गया है। परशुराम शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। आज इस शोभा यात्रा के कार्यक्रम में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और परशुराम भगवान के जीवन चरित्र के बारे में परीक्षा का भी एक आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें दोनों तरह की श्रेणियों को रखा गया है, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। इस तरह की प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम आज रखा गया है और इनका आज वृद्धजनों का सम्मान समारोह भी 4 बजे आयोजित किया जा रहा है। आज जो प्रतियोगिता में सफल होंगे उनको आज सम्मानित किया जाएगा और कल 10 बजे भगवान परशुराम जी का पूजन शुरू करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद में जो क्या है विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके सम्मान भी किया जाएगा और शाम को 3 बजे से पूरे शहर में, कस्बे में रैली का आयोजन किया जाएगा। तो शोभा यात्रा का जो आयोजन किया जाएगा, शोभा यात्रा का समापन यहीं पर परशुराम धर्मशाला आकर के समापन होगा। 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में एक की मौत, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर टोल प्लाजा के पास 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत का मामला सामने आया है। दुर्घटना में एक 45 वर्षीय अधेड़ की मौत हुई है। वहीं अधेड़ के पुत्र सहित 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से धौलपुर गंभीर हालत में रेफर किया गया है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार आगई गांव निवासी 45 वर्षीय अधेड़ रतिराम पुत्र रामचरण जाटव अपने पुत्र नीतेश के साथ बाइक से बाड़ी आया था, जहां से बाजार से सामान खरीदने के बाद वापस लौट रहा था। जैसे ही वह सरमथुरा रोड पर टोल प्लाजा के पास पहुंचा, सरमथुरा की ओर से आ रही एक बाइक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों की भिड़ंत में अधेड़ रतिराम और उसका पुत्र नीतेश के साथ सोनारा गांव निवासी सूखा पुत्र रामलाल और राहुल पुत्र राजेश घायल हो गए। सभी घायलों को हाईवे के एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत में 4 घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही अधेड़ रतिराम पुत्र रामचरण जाटव की मौत हो गई। ऐसे में परिजन उसके शव को वापस बाड़ी ले आए, जहां अस्पताल प्रशासन ने सबको मोर्चरी में रखवाया है। आंगई थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी है। घटना को लेकर मृतक रतिराम पुत्र रामचरण जाटव के पुत्र नीतेश उर्फ नीतू ने बताया कि वह अपने पिता के साथ छोटे भाई के जन्मदिन पर बाड़ी बाजार से कुछ सामान खरीदकर वापस लौट रहे थे। सड़क पर अपनी साइड पर चल रहे थे, लेकिन दूसरी साइड से आई तेज बाइक अचानक उनसे भिड़ गई, जिसमें सभी घायल हो गए और सड़क पर गिर गए। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय मृतक रतिराम पुत्र रामचरण जाटव निवासी आंगई पेशे से मार्बल मजदूर था। उसके परिवार में 4 संतानें हैं, जिनमें 1 लड़की और 3 लड़के हैं। दूसरे नंबर का लड़का नीतेश भी सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। छोटे बेटे सोनू का जन्मदिन था।
जिसके लिए सामान लेने आया था। एक लड़का उसके साथ ही मजदूरी करता है। घटना के बाद गांव आंगई में शोक छाया है। जा रहे थे और थोड़े टच से आई हमें एक्सीडेंट देखो तो जैसे गाड़ी आ रही हम इधर से जा रहे हम अपने हाथ पैर से पता में स्पीड में गाड़ी नहीं थी आया माया से जाई वापस जाए तो बढ़िया रहे थे और पता नहीं हम आवाज़ आई पता फिर चार चंद आए पता बात आई एक्सीडेंट आगे से आ रही थी बाइक। हाँ हम इधर से आए थे वो इधर से आ रही मैं बाद में उससे मत तो मैं बाद चेक करी वो दोनों लड़के थे वो बाइक पे आई थे फिर पापा के नीचे थे और मैं पैर टूट गया। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश। पिताजी का नाम? जतीरा। कहाँ के निवासी हो? हाँ बाई कास्ट? टाटा। बाड़ी क्या करने आई थी? बाड़ी जन्मदिन था भैया घर सामान लेने आए थे। पिताजी का नाम क्या? जतीरा। भूलने की बीमारी व नींद संबंधी समस्या के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 23 जून 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की TB, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल करें। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। मरीज के अटेंडर ने अस्पताल में मचाया उपद्रव, की तोड़फोड़। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती मरीज के अटेंडर द्वारा उपद्रव करने, लीवर रूम का कांच तोड़ने, कूलर और अन्य सामान की तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन से पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती महिला मरीज के कुछ दिन पूर्व सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बच्चा होने के बाद अब कुछ समस्या सामने आने पर वे सामान्य अस्पताल में दिखाने आए थे, जहां चिकित्सक द्वारा मरीज को देखे जाने के बाद भर्ती करने और उपचार की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान मरीज के साथ आया अटेंडर युवा भड़क गया और उसने लीवर रूम के कांच को तोड़ने के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इससे अस्पताल में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। मरीज इधर से उधर भागते दिखाई दिए। सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच उपखंड के बटेश्वर कला से एक महिला मरीज को कुछ लोग दिखाने लाए थे, जिसके कुछ दिन पूर्व जिला अस्पताल धौलपुर में सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। महिला को परेशानी होने पर उसे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा देखा गया और भर्ती के लिए लेबर रूम के बाहर कूलर के सामने लिटा दिया था। उपचार की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान मरीज के साथ आए 1 से 2 युवक भड़क गए और उन्होंने लेबर रूम के कांच को तोड़ दिया। साथ में कूलर सहित कुछ अन्य सामान की तोड़फोड़ भी की है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। घटना को लेकर पुलिस को तुरंत सूचना दी है। आज सुबह लगभग 9 बजे बटेश्वर कला का एक मरीज आया था। मरीज कह के धौलपुर ऑपरेट हुआ था। ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ था, तो सुबह को उसको दिक्कत आई थी, जिसमें सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में लाए। बाड़ी में उनके लिए डॉक्टर साहब को देखा। डॉक्टर साहब ने उसको भर्ती करने का प्रोसेस करा और नर्सिंग स्टाफ ने उसको बेड पर कूलर के सामने बिठाया और दवाई लगाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कोई उनका परिजन अदृश्य हो गया। उसने अस्पताल में कूलर वगैरह इधर से उधर फेंका, कांच तोड़ दिया है। इस तरह की बात हुई है। इसको लेकर मामला अभी दर्ज कराएंगे और तैयारी कर रहे हैं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक पाठ प्रथम के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून बुधवार है। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने बताया कि महाविद्यालय में भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, सैन्य विज्ञान विषय नियमित विद्यार्थियों के चयन के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि स्नातक विज्ञान वर्ग में जीव विज्ञान वर्ग एवं गणित वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग में व्यावसायिक प्रशासन, EAFM एवं ABST विषय है। अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा का प्रकाशन 1 जुलाई 2024 को होगा तथा दस्तावेज सत्यापन एवं ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2024 गुरुवार है। उन्होंने बताया कि प्रवेश कार्यक्रम एवं प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आयुक्तालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 9462803020 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कार से बाइक टकराने पर हंगामा, वायरल हो रहे फुटेज। धौलपुर शहर के कलेक्ट्रेट गेट पर कार से बाइक टकराने पर जमकर हंगामा हुआ, जिसकी फोटो और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्री के गेट के पास दोपहर करीब 2 बजे सड़क पर एक कार खड़ी थी, जिसमें एक परिवार बैठा था। पीछे से अचानक एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने कार में आकर जोरदार टक्कर मार दी। बाइक चालक अपनी गलती मानने की जगह कार चालक को अपशब्द बोलने लगा। जब इस बात पर कार में बैठी महिलाओं ने विरोध किया तो बाइक सवार ने उनसे अभद्रता करना शुरू कर दिया। महिलाओं से अभद्रता होने पर कार के चालक ने बाइक सवार को पकड़ लिया। दोनों में कहासुनी होने के बाद मारपीट शुरू हो गई। महिलाएं भी बीच बचाव को कार से नीचे उतर आईं, तो बाइक चालक ने महिलाओं से भी मारपीट करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने भी दबंगई दिखाने वाले युवक की चप्पलों से पिटाई कर डाली, जिसके बाद खुद को घिरता देख बाइक चालक बाइक लेकर भाग खड़ा हुआ। इस लाइव मारपीट के कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए हैं, जो सुर्खियों में हैं। ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा आयुक्तालय को भेजा पत्र। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने छात्रों की समस्याओं को लेकर पूर्व में भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर एक बार फिर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा आयुक्तालय को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें बताया कि राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में MA में राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य विषय इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र विषयों में खोले जाएं। इसी के साथ महाविद्यालय में इस सत्र से NCC प्रारंभ की जाए। सुरक्षा के लिहाज से महाविद्यालय के समीप पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। राजाखेड़ा कस्बे से महाविद्यालय के बीच छात्राओं के लिए बस सेवा प्रारंभ की जाए। स्नातक और स्नातकोत्तर में सेट अभिवृद्धि की जाए। महाविद्यालय में विषय व्याख्याता कमियों को पूरा किया जाए। महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब स्थापित किया जाए। महाविद्यालय मार्ग पर CCTV सहित रोड लाइट लगाई जाए। महाविद्यालय में खेल सामग्री सहित एक खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाए।
वहीं जिन छात्र छात्राओं ने एनएसएस कैंप पूर्ण किया है उन्हें एनएसएस के प्रमाण पत्र दिए जाएं। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। शिक्षकों ने मनुहार कर राहगीरों को पिलाई बादाम की ठंडाई। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान में राहगीरों को राहत देने के लिए राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस धौलपुर पर संचालित जल मंदिर पहुंचकर आमजन एवं राहगीरों को शीतल जल के साथ साथ बादाम से तैयार की गई ठंडाई पिलाई। तेज गर्मी में सैकड़ों महिला, पुरुष एवं बच्चों ने शीतल जल के साथ बादाम की ठंडाई पीकर भीषण गर्मी से राहत मिली। संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा तथा शिक्षाविद आचार्य विनोद उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर अपने हाथों से राहगीरों को शीतल ठंडाई पिलाकर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षाविद आचार्य विनोद उपाध्याय ने कहा कि गर्मी के मौसम में शीतल जल की प्याऊ राहगीरों के लिए वरदान साबित होती है। प्याऊ पर आमजन को शुद्ध जल मुहैया होता है, लेकिन यह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। शिक्षकों की ओर से शीतल जल की प्याऊ का संचालन कर बेहद पुनीत कार्य किया जा रहा है, जो सराहनीय है। संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 10 सालों से संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आपसी सहयोग से शीतल और शुद्ध जल की सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर व जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि संघ सामाजिक सरोकारों के कार्यों में भी पीछे नहीं है। इस अवसर पर नंदकिशोर लोधी, अनिल मिश्रा, अलिंद चौहान, अनिल शर्मा, लोकेंद्र गर्ग, दिनेश शर्मा, नितिन सक्सेना, मोनू रजक, व्याख्याता राजेश कुमार शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एडीएम की जनसुनवाई में नदारद रहे कई अधिकारी कर्मचारी। धौलपुर जिले के बसई नवाब तहसील क्षेत्र के पिपहेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जिला प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। रात्रि चौपाल में पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट के द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के नहीं पहुंचने से कार्य के प्रति बड़ी लापरवाही देखी गई। संबंधित शिकायतों को लेकर मौके पर अमल नहीं हो सका। इस बीच लोगों ने नरेगा कार्य बढ़ाने के अलावा नालियों की सफाई तथा बिजली की कटौती को लेकर शिकायत की। वहीं जाटव बस्ती के ग्रामीणों ने मोहल्ले में चंबल परियोजना की लाइन बिछाकर कनेक्शन दिलवाए जाने की मांग की। इस दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर एडीएम ब्रह्मलाल जाट के द्वारा मौके पर मौजूद
तहसीलदार राजेंद्र सिंह जाट को संबंधित विभाग से शीघ्र समस्या समाधान कराने के आदेश दिए। इस दौरान सरपंच राजाराम कुशवाहा, सहायक विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी, हल्का पटवारी दुर्गा सिहाग, गिरदावर राकेश राजपूत सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पल्स पोलियो अभियान को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। शनिवार को उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए सेपो व धौलपुर की ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रोग्राम पल्स पोलियो टीकाकरण को लेकर समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए, जिसमें ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर हरिओम व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राघव सिंह, महिला बाल विकास विभाग से मांगीलाल आर्य, ब्लॉक प्रोग्राम अधिकारी सुमित शर्मा एवं सेक्टर स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो अभियान के सफल क्रियान्विति और को लेकर बूथ कवरेज बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को टीकाकरण से 2 दिवस पहले व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं टीकाकरण 100% करवाने में व्यापक सहयोग के निर्देश प्रदान किए। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की पर्याप्त तैयारी रखने एवं एंटी लार्वल एक्टिविटी करवाने के भी निर्देश प्रदान किए। भाजपाइयों ने मनाई स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर शनिवार को भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य पंडित विशंभर दयाल शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि सुंदर सिंह भंडारी ने गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर संगठन को खड़ा किया। 60 वर्ष से अधिक का उनका सक्रिय जीवन राष्ट्र की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा और आदर्शों की अमूल्य धरोहर है। जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक धीर सिंह जादौन ने स्वर्गीय भंडारी के जीवन परिचय के साथ उनके विचारों से सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर ने स्वर्गीय भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि उन्होंने परम वैभवम ने तुमेत स्वराष्ट्रम को जीवन मंत्र मानकर अपने को तिल तिल हुम कर दिया, न कभी झुके न कभी डिगे। श्रद्धांजलि सभा का संचालन जिला महामंत्री नवल लोधा ने किया। इस दौरान जिला महामंत्री मदन कोली, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, जिला मंत्री हरिंद्र सिंह राव, रामकुमार कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, विशाल सिंघल, विजेंद्र सिंह त्यागी, धर्मवीर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता रामवीर शर्मा, फैजल खान, अशोक पचौरी, युवा मोर्चा संयोजक राहुल राणा, महिला मोर्चा संयोजक कल्पना शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।